प्यारे बच्चों, मैं जीवनलाल शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर बस्तर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और आज हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर आपको मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुँचाए हैं। अगर वो वीडियो और ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यदि ये पसंद आता है तो ज़रूर आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको लाइक करें, और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये दूसरों को शेयर ज़रूर करें जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाइट बोर्ड में मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि यदि Q1 इजिकल टू प्लस 10⁻⁸ कूलाम तथा Q2 इजिकल टू माइनस 10⁻⁸ कूलाम के दो बिंदु आवेश चित्रानुसार एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कभी कभी जो हमारे क्वेश्चन पेपर होता है उसमें फिगर भी दिया हुआ रहता है और कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, तो आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो जैसे बुक में दिया हुआ है तो बिंदु A और B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए कह रहा है ये। तो प्रश्न से क्लियर है कि देखिए P और Q यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं। ये प्लस 10⁻⁸ कूलाम का P पर रखा हुआ है और Q पर जो है Q2 इजिकल टू 10⁻⁸ कूलाम का ये आवेश रखा हुआ है। और इनके बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है 0.1 मीटर की। और इस चित्र में ये भी दिया हुआ है और इनके बीच का जो पॉइंट है वो A है जो सेंटर पे है, मध्य बिंदु पे बोल रहा है, क्योंकि 0.05 मीटर यहाँ से P से 0.05 मीटर दूरी पर A बिंदु है और Q से भी 0.05 मीटर दूरी पर A बिंदु है जो उसका मध्य बिंदु आएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.1 मीटर होगा। उसके बाद जो प्रश्न में दिया हुआ है कि P से जो धन आवेश है उससे 0.05 मीटर दूरी पर एक B बिंदु दिया है और इस दोनों बिंदुओं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने कह रहा है। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम ये मान करके चलते हैं कि B बिंदु पर हम स्टार्टिंग में B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की गणना हेतु यदि हम देखें तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और माइनस Q आवेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये हम सेपरेटली पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर उसकी दिशा देखेंगे क्योंकि एक वेक्टर राशि आपको अच्छे से पता है और दिशा के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखें प्लस Q आवेश के कारण जो हमने E प्लस लिया है इसकी जो दिशा है वो रिपल्ड करेगा, चूँकि यहाँ पर या इसकी दिशा जो धन आवेश की जो दिशा रहती है वो बाहर की ओर निकलती है। तो ये B पर जो है बाहर की ओर निकल रहा है, ये इसकी दिशा E प्लस मैंने लिया है। और जो माइनस Q आवेश के कारण है जो 10⁻⁸ माइनस Q आवेश Q2 आवेश रखा हुआ है उसकी दिशा इसके कारण यहाँ पर जो B बिंदु पर है इसकी दिशा इधर है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी जो प्लस मैंने लिया है वो प्लस ये Q1 आवेश प्लस Q आवेश के कारण लिया है और जो E माइनस लिया है ये माइनस Q आवेश के कारण लिया है मैंने। तो इसके लिए देखिए हम पहले लेते हैं प्लस 10 टू दी पावर या Q1 इजिकल टू प्लस Q1 इजिकल टू 10⁻⁸ कूलाम। आवेश के कारण बिंदु B पर जो तीव्रता होगी, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अच्छे से जानते हैं। मैं E प्लस ले रहा हूँ तो 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है। तो उसका यदि मैं लिखूँ 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस r स्क्वायर, अगर यहाँ पर r स्क्वायर
हमारा यहाँ से यहाँ लें तो 0.05 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 1/4πε0 की जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू जो हमारे पास है ये 10⁻−8 है दिया हुआ है, तो वो लिखेंगे। और डिस्टेंस है यहाँ, तो यहाँ से डिस्टेंस यदि आप देखें तो 0.05 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 0.05 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूले में हमने इस वैल्यू को रख दिया है। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप सिंपल सा देखें, इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁸ और यहाँ पर ये ले लूँ, अगर मैं इसको 0.05 और 0.5 दो बार लूँ तो यहाँ पर 10⁴ यहाँ से दो बार निकलेगा, 100 गुणित 100 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप में आगे ले रहा हूँ, यदि ये 0.05 को मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसको लूँ तो यहाँ 10⁴ 100 गुणित 100 ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट में है, और 5 गुणित 5। तो इसका कैलकुलेशन यदि मैं करूँ तो ये 9 10⁸ और 10⁹ में ये कट जाएगा, 10 यहाँ बचेगा, तो ये हो गया 90 गुणित 10⁴ डिवाइडेड बाय 25। और इसका यदि कैलकुलेशन मैं अगर यहाँ से इसको कैंसल आउट करना चाहूँ तो इसको मैं सिंपल ऐसा लिख दूँ 4 शून्य, और इससे यदि मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो आपको यहाँ पर मिलता है, देखिए 25 चौक 100 और ये 400, ये 400 आपको ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 9 चौक 36 इंटू 10⁻3 3 2 शून्य यहाँ पर है और 1 शून्य ये है, तो 10⁻3। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी 36 इंटू 10⁻3 ई का जो मात्रक होता है आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ये ई प्लस की वैल्यू देता है आपको। अब इसकी दिशा क्या होगी तो आपको पता है अच्छे से, रिपल्ट करेगा तो ई प्लस की दिशा जो होगी पी बी की दिशा होगी। तो हम यहाँ पर ले लेंगे पी बी की दिशा में, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे पी बी की दिशा में ये आपको मिल जाएगा 36 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम पी बी की दिशा में, ये एक मिलता है ई प्लस। अब माइनस Q2 आवेश जो है Q2 इज इक्वल टू आप बोल दें -10⁻−8 कूलम आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको ई माइनस में ले रहा हूँ यहाँ पर ई माइनस। इससे यदि देखें तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यहाँ से अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप तो डिस्टेंस होता है 0.1 मीटर ये और 0.05 मीटर ये। तो यदि ये दोनों को आप यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर का डिस्टेंस, यानी 0.1 ये यहाँ से यहाँ तक की पी क्यू की दूरी और पी से बी की दूरी 0.05, तो ये दोनों मिला करके 0.015 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए कि आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर डिस्टेंस कर लूँ तो ये हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 15 और यहाँ पर 10⁴। ये पोर्शन में चलिए ये हम अभी मैंने ये लगा 9 इंटू 10⁻9 और इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू मैंने रखा 10⁻8 और ये जो 0.15 है इसको मैंने जो पॉइंट्स के बाद जो 2 शून्य थे इधर 10⁴ ले लिया क्योंकि मल्टीप्लाई 0.15 इंटू 0.15 तो 10⁴ और 15 इंटू 15 ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसका कैलकुलेशन यदि करें तो ये 10⁻8 और ये 9 देखिए तो एक 10 यहाँ बच जाएगा, तो ये 90 गुणित ये फिर 4 शून्य 10,000 डिवाइडेड बाई मैं 225
15 इंटू 15 आपका 225 देगा। तो 225 को यदि मैं इसको ले रहा हूँ तो आपको ये मिल जाएगा। कैलकुलेशन में यदि हम करें या फिर अगर 5 से कैंसल आउट करें तो 15 इंटू 15 का यदि मैं कैंसल आउट करूं तो ये हो जाए, ये 15 को ये 90 से कैंसल आउट कर दो, 15 से 6 जा 19 हो जाएगा। और यदि ये 3 से इसको 3 2 जा एंड 3 5 जा, ये कैंसल आउट होता है। और यहाँ पर 5 से यदि लें तो ये हो जाएगा 200। तो ये आपको 220 यानी ये 2000। तो 2000 इंटू 2 यदि आप ये कैलकुलेशन करें तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ये कैलकुलेशन में हमारे पास आता है। तो जो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आप काट के देख सकते हैं कैंसल आउट करके। और E माइनस तो हमको ये मिलता है E माइनस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर आप देखिए ये आया था 36 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर आ रहा है ये 4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इससे ये हो रहा है कि हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 36 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि E प्लस की वैल्यू जो है E माइनस से ज़्यादा है। तो इससे हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी तीव्रता की जब गणना करेंगे तो हमको E प्लस से E माइनस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर राशि आपको अच्छे से पता है। आपको ये इसका जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसके आगे का कैलकुलेशन करूँगा। तो आप लोगों ने देखा अभी इसका मैंने कैलकुलेशन किया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे का हम अब फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैलकुलेशन इसके आगे का करते हैं। तो जो परिणामी तीव्रता हमको निकालनी है, हमने अभी देखा, अतः बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी जो तीव्रता है ये आपको मिल जाएगा। मैं यदि EB लिखूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा E प्लस माइनस E माइनस। ये कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा क्योंकि E प्लस का मान जो है ज़्यादा है। तो इससे आप देखिए तो 36 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम और माइनस 4.4 इंटू 10 टू द पावर 3 ये हमको रिजल्ट में मिल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं चाहे तो। इसकी दिशा, यदि मैं दिशा की बात करूं तो यहाँ पर मैंने दिशा नहीं लिखा, तो आप देखिए दिशा आपकी यहाँ पर P की दिशा जो होगी ये PB की दिशा थी और ये BP की दिशा। यहाँ पर देखिए E माइनस की जो दिशा है ये B से P की ओर है, और जबकि इसकी दिशा जो E प्लस की दिशा P से B की ओर है। तो एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ। तो यहाँ इसका जो रिजल्ट आएगा ये देखिए 32 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, या इसको यदि और लिखना चाहें तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये रिजल्टेंट जो परिणामी तीव्रता होगी ये B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होगी। अब इसकी दिशा की बात करें, जो परिणामी तीव्रता की दिशा, तो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ से जो दिशा है वो BP की ओर है एक, और एक है BP की ओर है। तो चूंकि हम ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसकी दिशा इधर ही होगी। तो जो परिणामी जो तीव्रता है ये दिशा जो होगी वो PB की दिशा होगी, PB की दिशा में। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि जो परिणामी तीव्रता है वो E प्लस की दिशा में इधर ही है, और यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा भी -Q से +Q की ओर होती है। यानी कि इस कंडीशन में यदि B बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की बात करें तो E की दिशा या EB की दिशा और हमारा जो P की दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो समानांतर, यानी इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो EB की दिशा एवं P की दिशा
समांतर है, अतः इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। ये पहला पार्ट था हमारा। अब आप देखिए कि दूसरा पार्ट हमारा जो बोल रहा है, एक तो हमने बी पर निकाला, अब हम ए पर, यहाँ से आप इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। इसके बाद अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ये देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, इसके लिए आप देखिए कि हमने अभी ए जो है मध्य बिंदु पे आ रहा है, जो इनका सेंटर है, क्योंकि यहाँ से 0.05 मीटर है, यहाँ से भी 0.05 यानी प्लस क्यू से जो दूरी है वो 0.05 मीटर की है और माइनस क्यू से भी 0.05 मीटर की दूरी है। तो कंडीशन वही है कि प्लस Q1 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलाम से जो बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तो इसके आवेश के कारण या आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लेते हैं E+। फिर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं E+ ही ले रहा हूँ, प्लस क्यू ऑब्वियस है मान के चल के, तो E+ ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर जो फार्मूला हमारा है, तो इससे 9 × 10⁻9 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ पर जो है 0.05 का स्क्वायर है और यहाँ के लिए भी सेम डिस्टेंस है। तो ये कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी। 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻8 इंटू यहाँ का फिर मैं 10⁻4 यहाँ पर ले लूँगा क्योंकि ये 0.05 है और 5 × 5। इससे यदि मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये कैंसल आउट होता है और ये हो जाएगा 90 इंटू, यदि 5 से इसको मैं कैंसल आउट करूं तो ये 2000, और यदि फिर इसको मैं कैलकुलेशन करूं तो ये हो जाएगा 40/400, 5 चौक 20 और 2 से 400। तो ये आपका हो जाता है 90 × 400, तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻3। ये कैलकुलेशन आपको मिलेगा। और न्यूटन पर कूलाम ये आपको मिल जाएगा। तो सेम ये E+ मिल जाता है आपको। और इसकी दिशा क्या है, अब यहाँ पर दिशा की बात करें तो देखिए प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर जाएगा, इधर जाएगा, तो ए बिंदु पर इसकी दिशा इधर ही होगी और माइनस क्यू के कारण भी उसी दिशा में जाएगा, तो दोनों की दिशा सेम होगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं PQ की दिशा, PQ की दिशा में ये आपको डायरेक्शन मिलेगा। और उसी प्रकार माइनस Q2 इज इक्वल टू -10⁻⁻8 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको जो कैलकुलेशन में देगा ये E+ और यहाँ पर E-, सेम आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस वही है, सारा चीज़ वही है। तो यहाँ पर मैं यदि डायरेक्ट लूँ तो 9 × 10⁻9 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। सेम कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर आपको वही मिल जाता है आंसर 36 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। ये आपको कैलकुलेशन में मिलेगा। अब जहाँ हम परिणामी तीव्रता की
बात करें कि बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये EA यदि मैं लिखूं इसको, तो यहाँ पर देखिए कि दोनों की दिशा वही है। यहाँ पर भी दिशा जो PQ की है और यहाँ पर भी दिशा PQ की ओर है। यहाँ पर भी दिशा PQ की ही है और है, क्योंकि ये यहाँ रिपल्ड करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों दिशा सेम होगी। तो जब दोनों दिशा वेक्टर राशि है सेम होती है तो ऐड हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो जो EA पर है, जो कैलकुलेशन में आपको जो EA पर परिणामी तीव्रता देगा वो आपको E प्लस E माइनस ये दे देगा। तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं सिंपल 36 प्लस 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम लूँ तो ये मिल जाएगा आपको 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आपको ये मिल जाएगा। अगर इसको मैं और कैलकुलेट करूं तो 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपको EA पर। अब यदि मैं दिशा की बात करूं, E और इसके बीच में P के बीच में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों, इसकी दिशा जो आपकी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इधर है, क्योंकि रिजल्टेंट EA इधर देगा, ये जो EA होगा वो इधर आएगा, और जो P की दिशा होगी वो अपोजिट होगी। P की दिशा ऐसी होगी अगर P से कंपेयर करें हम, क्योंकि P की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, -Q से +Q की ओर। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए EA और P के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आगे मैं एक और पोर्शन गणित देखूंगा जिसका कैलकुलेशन हम करेंगे। बच्चों, अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन हल किया था। अब दूसरा प्रश्न ये है कि दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मैंने अभी दोनों प्रश्न इसलिए लिया है कि ये दो तीन प्रश्न ऐसे यदि हम हल करेंगे, सेम रिलेटेड प्रश्न होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप ऐसे प्रश्नों को इजीली हल कर पाएंगे। तो देखिए, यही कंडीशन मैंने फिर ली है। सेंटर पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो हल के लिए हम फिर लेते हैं कि वही कंडीशन कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए। तो मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, इसके लिए यहाँ पर जैसे चित्र में दिया हुआ है आप लिख सकते हैं चित्रानुसार AO = 0.1 मीटर, BO = 0.1 मीटर एंड AB = 0.2 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमने चित्र बनाया है। तो सिंपल आप इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला हमने लिया कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E+ जो होगा वो E+ = 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका यदि हम कैलकुलेशन करें तो 9 × 10⁹ इंटू हमारे पास यहाँ 3 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को हम
कूलाम में चेंज करेंगे 3 × 10⁻⁻6 कूलाम के रूप में, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर का स्क्वायर है। तो ये कैलकुलेशन हमको सिंपल मिल जाएगा। तो इसको यदि हम करें हल तो 27 इंटू, अगर ये कैलकुलेशन में आए तो 10⁹ डिवाइडेड बाय 10⁶, और यहाँ पर हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये 0.1 इंटू 0.1 ये 100 देगा आपको। तो इसको यदि हम करें कैलकुलेट तो ये 3, तो 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आपको मिलता है E+ का कैलकुलेशन। उसके बाद हम दूसरा -q आवेश के कारण ले या -3 माइक्रो कूलम, तो उसी प्रकार -3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कैलकुलेशन जब हम देखते हैं तो ये E- ले हम तो वही पोर्शन 1/4πε0 q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि मध्य बिंदु है तो सेम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो सेम कैलकुलेशन है चूँकि, तो यहाँ पर भी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आता है। अब आप यहाँ से देखिए कि जो इनकी दिशाएं हैं एक्चुअली में, यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम प्लस है चूँकि ये, तो यहाँ से इसकी दिशा ये E+ इधर होगा, और जो 3 माइक्रो कूलम माइनस है तो इसका भी दिशा जो अट्रैक्ट करेगा ये E- की दिशा भी इधर होगी। तो दोनों की दिशा जो है सेम है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी, अतः हम जो परिणामी तीव्रता लेंगे, परिणामी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E = E++ E-। तो इन दोनों को हम जोड़ें तो 27 + 27 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 27 × 27 इंटू 10⁻, तो ये हो जाएगा 5.4 या 54 पहले लें इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाता है 54 इंटू 10⁵। इससे कैलकुलेट करें तो ये 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ये आपको फाइनल रिजल्ट देगा। और यदि दिशा की बात करें तो E की दिशा इधर ही होगी, परंतु P की दिशा जो होगी वो इधर होगी। तो हमको यहाँ पर E की दिशा ऐसी मिलेगी और P की दिशा जो होगी वो ऐसी होगी। तो यदि प्रश्न में पूछता है कि E और P का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं E और P की जो दिशा होगी 180 डिग्री होगी। तो ये 180 डिग्री आप ले सकते हैं। तो E और P के बीच का जो हम डायरेक्शन लेंगे तो 180 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको ये इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसका कैलकुलेशन आप फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलेगा। बस इस प्रकार हमने 2 प्रश्न अभी देखा है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, वो हम धीरे धीरे आपको एक के बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मैथमेटिकल पोर्शन जो है, न्यूमेरिकल पोर्शन, वो आप उसको आप अपनी तैयारी एग्ज़ामिनेशन के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद जो नया वीडियो आपको आएगा उसमें हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।